हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। हमने पिछली वीडियो के अंदर जावा स्क्रिप्ट की हमारी इस मज़ेदार सीरीज़ में डॉम मैनिपुलेशन के बारे में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ कवर करे थे और हमने कहा था कि हम इसको प्रैक्टिकली पार्ट 2 में देखेंगे क्योंकि हमारा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका था। तो आज इस वीडियो के अंदर अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि इससे पहले मैंने बनाई थी और अपलोड भी कर दी है, तो वो लाजमी देखें आप। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप इस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो डॉम मैनिपुलेशन पार्ट 1 आपको मिल जाएगा वहाँ पे। वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई थी इसी नोट्स के अंदर, कि हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। डॉम क्या होता है और उसके बाद HTML किस तरह से जावा स्क्रिप्ट में रेंडर होती है, वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, विंडो ऑब्जेक्ट, A to Z हमने उन सब चीज़ों की बात करी थी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली डॉम को अपने HTML के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि भाई किस तरह से वो अप्लाई होता है और कैसे कैसे जावा स्क्रिप्ट जो है डॉम को यूज़ करके HTML को मैनिपुलेट करता है, एक्सेस करता है, चेंजेस करता है, रेंडर करता है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा था कि हमारी जो HTML हो या फिर जावा स्क्रिप्ट हो, जब भी हम उसको रेंडर करते हैं तो हमें एक विंडो का ऑब्जेक्ट मिलता है। विंडो का ऑब्जेक्ट हमारी पूरे वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है। उस सारी चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर होते हैं और उसी के अंदर हमारी पूरे HTML का एक ऑब्जेक्ट किसके अंदर होता है, हमारी HTML का ऑब्जेक्ट उस विंडो के अंदर होता है। किस विंडो के अंदर? विंडो एक ऑब्जेक्ट जो हमारा बनता है ना ब्राउज़र के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लाजमी है कि पिछली वाली वीडियो देखें। उसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी चीज़ों को एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, मैं यहाँ पे इस तरह से आ जाता हूँ। ओके, ये हमने उसी में बनाए थे। अगर आप पिछली वाली वीडियो देखोगे तो मैं अगेन इसको एक काम करता हूँ, क्लास 10 पार्ट 2। ठीक है, इस तरह से बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं बनाऊँगा index.html और उसके बाद आप यहाँ पे script.js कर दो। ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। ओके, हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे ये जो बकाया चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं इनको तो हटा दो आप। ठीक है, इनको पहले सबसे पहले हटा दो। अब हम यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे इसको कहेंगे कि भाई आप अपना जो है बॉयलर प्लेट वाला कोड लेके आओ और यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट जो हमने बनाई है वो एक्सटर्नल वाली उसको हम लिंक कर देंगे। ठीक है, और एक दफ़ा हम चला के देख लेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं हमारी चल रही हैं या नहीं। और यहाँ पे भी हम कंसोल लॉग में कुछ ना कुछ प्रिंट करा देंगे, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। यार क्या अजीब, इस तरह से थोड़ी ना कोई कहता है। चलो जी, ओके, यहाँ पे आप क्या करो। अच्छा, आप काफ़ी सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं फिर यहीं पे देखते हैं कि हमारा वो मिले अपना, क्या बोलते हैं यार, गो लाइव वाला ऑप्शन, कोई लाइव प्रीव्यू। ठीक है ना, लाइव प्रीव्यू नहीं, ओपन विथ लाइव सर्वर वाला ऑप्शन यहाँ से आपको नहीं मिलता। अगर आपने चलाना है ये वाला बटन यूज़ कर लो, अगर आप वो वाला बटन चाहते हो तो वो आपको सिर्फ HTML की साइट में मिलेगा। ठीक है, HTML वाली फाइल में मिलेगा। यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें ओपन विथ लाइव सर्वर, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, स्क्रिप्ट में या CSS में जाके नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और ये ओपन भी हो जाएगा। ओपन होने के बाद हेलो वर्ल्ड आ चुका है, मतलब हमारी फाइलें चल रही हैं। और एक बार हम स्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं कि वो यहाँ पे चल रही है या नहीं। भाई वो भी चल रही है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो जी, इनको एक साइड करो और यहाँ पे हम अपने काम को देखते हैं। आ जाओ, अब हमें क्या करना था, हमें जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके हमारे HTML को एक्सेस, एडिट, उसमें अपडेट्स, सारी चीज़ें हमने करनी थी। कैसे करेंगे? देखो, जब भी हम HTML के एलिमेंट्स के ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो पहले हमें उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से हम CSS के अंदर कर रहे थे ना भाई, उसके अंदर हमें इंटरनल यूज़ करें या एक्सटर्नल यूज़ करें, H1 के ऊपर मैंने कलर अप्लाई करना है तो पहले तो मैं उस H1 को सेलेक्ट करता था, फिर उसके बाद में क्या करता, उसे कलर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसे कलर देता था। लेकिन यहाँ पे भी आपको वैसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे सेलेक्ट करने का तरीका अलग है। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करते हो? देखो यहाँ पे आ जाओ। आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं अपना यहाँ पे मार्क ले लेता हूँ और रेड मार्क,
यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट को यूज़ करोगे। डॉक्यूमेंट को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो HTML के ऑब्जेक्ट बनते हैं वो जाते हैं डॉक्यूमेंट वाले पेज के अंदर, ठीक है। अब उसी डॉक्यूमेंट से आप उन सारी चीज़ों को एक्सेस करोगे। देखो कैसा करोगे, इस तरह से। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप क्या करें, डॉक्यूमेंट लिखें और मैं बोलूँगा इस डॉक्यूमेंट से आप क्या करो, एक एलिमेंट को सर्च करो, एक एलिमेंट को आप एक्सेस करो बाय यूजिंग आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये आपका एक मेथड है, इसको आप यूज करोगे। अब ये क्या करेगा, ये किसी भी एलिमेंट को HTML के अंदर जो बना हुआ होगा उसको उसकी आईडी से एक्सेस करेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ बनाया है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस H1 को ऐसे आईडी दे देते हैं और इस आईडी को हम क्या देते थे, हेडिंग वाली आईडी, ठीक है। अब ये क्या है, ये आईडी है। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आप लिखो। अब इससे आप सिर्फ उन्हीं को सर्च कर सकते हो जिनको आपने आईडी दी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इस डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर आप क्या करो, वो वाली आईडी दे दो, ठीक है। कैसे, हेडिंग, इस तरह से। अब ये क्या करेगा, उस HTML के पूरे पेज के अंदर ऐसा एलिमेंट देखेगा जिसको आईडी मिली हुई है हेडिंग, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, इसको प्रिंट कराऊं, तो ये क्या, ये प्रिंट होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को लिख लेते हैं कंसोल के अंदर। किसके अंदर, कंसोल के अंदर, ताकि जो भी हो रहा है वो हमें दिखाई दे। यहाँ पे आ जाओ। अब आपको पता लगा किसने क्या करा, उस लाइन से हमें वो पूरा H1 वाला एलिमेंट मिल गया जिसके ऊपर आईडी थी, हेडिंग। अब हमें यहाँ पे एलिमेंट भी दिखाई दे रहा है, उसकी आईडी भी दिखाई दे रही है, उसका टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है। क्यों, ये क्या कर रहा है, उस पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। और अगर मैं चाहूं तो जो मैंने यहाँ पे करा था, ये जो भी एक्सेस कर रहा है, जिसको भी एक्सेस कर रहा है, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। अब इसने जो भी करा होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद मैं अगेन लॉग के अंदर lm को लिख सकता हूँ इस तरह से। तो अगेन मुझे वही चीज़ मिलेगी, लेकिन अब वो वेरिएबल में स्टोर्ड है। आई बात समझ में। अच्छा, क्या होता अगर हमारे पास H1 के दो एलिमेंट होते जिनको सेम आईडी मिली हुई होती, ठीक है। देखो इस तरह से। अब सेम आईडी देने से पहले आपको आईडी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आईडी हमेशा किसी भी एलिमेंट को यूनिक हो सकती है, ठीक है। किसी भी दो एलिमेंट को सेम आईडी आप नहीं दे सकते, ये HTML का रूल है आईडी और क्लास देने का। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी दो एलिमेंट्स को सेम आईडी दोगे और इस तरह से सेलेक्ट करोगे, तो सेलेक्ट करने के बाद ये आपको हमेशा फर्स्ट वाला ही एलिमेंट रिटर्न करेगा जो इसे पहले पहले मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको अगर आप यहाँ पे हटा दो तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड 1 मिल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 वाला एलिमेंट, क्योंकि जो इसे पहले पहले मिल रहा है ये वही एक्सेस करके देगा, ठीक है। तो आप किसी भी दो एलिमेंट्स को सेम आईडी नहीं दे सकते। अच्छा, ये तो हमारे पास था अगर किसी भी एलिमेंट को आईडी दी हुई है। सपोज करो अगर मैं कोई एक और एलिमेंट बना दूँ ताकि आपको पता लगे कि इनके अलावा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन बना लूँ और स्पैन को मैं दे दूँ UR स्पैन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको आईडी दे दूँ ऐसे माई स्पेन, ठीक है। माई स्पेन के नाम से मैंने इसको आईडी दे दी है। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लेट माई स्पेन एक वेरिएबल और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं जाके उस माई स्पेन को सेलेक्ट कर लूँ। कैसे करूँगा, माई स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और इसके अंदर, अच्छा दोनों को हम अलग अलग करा लेते हैं, ठीक है, ताकि पता लगे ना कि किस तरह से काम कर रहा है माई स्पेन, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें H1 वाले एलिमेंट और यहाँ पे हमें स्पेन वाला एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें नल मिल रहा है क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया होगा, हाँ कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से हटा दो। अच्छा जी, अब यहाँ पे माई स्पेन वाला एलिमेंट भी आपको मिल रहा है कि जिसको माई स्पेन की आईडी है उसने पूरा एलिमेंट आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई कि आईडी वाले एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमारे पास एलिमेंट हो जिनको हमने क्लास दी हुई हो तो उनको कैसे एक्सेस करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको आप क्लास दे दो, क्या दे दो, क्लास दे दो पेरा के नाम से। और यहाँ पे आप लिखो दिस इज डमी पैरा फॉर
प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे आपने इसके अंदर कुछ भी दे दो और यहाँ पे आके अगर आप क्लास वाले एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहते हो, ऐसे एलिमेंट जिसको क्लास दी हुई है उनको जावास्क्रिप्ट में कैसे सेलेक्ट करोगे? अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्या करोगे? गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और उस एलिमेंट की जो क्लास आपने दी हुई है वो यहाँ पे दे दो। अब ये क्या करेगा? जिस भी एलिमेंट को ये वाली क्लास होगी यहाँ पे उसको एक्सेस कर लेगा। और यहाँ पे अगर हम बना दें एक वेरिएबल और इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दें, स्टोर कराने के बाद इसको हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवाएं तो क्या होगा? यहाँ पे हमें एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। देखो इसने कलेक्शन क्यों रिटर्न करा और वो पूरा एलिमेंट क्यों नहीं रिटर्न करा? देखो असल में क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि वो मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम भी हो सकती है, कि भाई हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। तो अगर हम सेम क्लास को यहाँ पे सर्च करेंगे तो एक एलिमेंट तो हमें नहीं मिलने वाला, यहाँ पे हमें वो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो सारे एलिमेंट को ये अलग अलग करके नहीं, पूरे एक कलेक्शन में दिखाता है जो एरे की तरह होता है। एरे नहीं होता, एरे की तरह होता है। अभी हमारे पास एक एलिमेंट था तो इसने एक को सेलेक्ट किया और उसे कलेक्शन में दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, पूरी कलेक्शन में एक ही एलिमेंट आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता, देखो अगर मैं सेम क्लास के इस तरह से 6 एलिमेंट बना देता और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन से उसे सर्च करता, तो अब ये हमें एक पूरी कलेक्शन रिटर्न करता। और उस कलेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 होंगे। वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको क्लास पेरा दी हुई है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो आपको 6 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको पेरा वाली क्लास है। लेकिन सर हम ये तो 6 के 6 रिटर्न कर रहा है, लेकिन मुझे एक चाहिए। तो आप एक जो है कैसे एक्सेस करोगे? यहाँ पे आप इंडेक्सेस का यूज करके करोगे, जिस तरह से एरे में करते हो। ये एरे की तरह है लेकिन एरे नहीं है। अगर एरे है तो फिर इस पे मैप भी लगना चाहिए, रिड्यूस भी लगना चाहिए और फॉर ईच भी लगना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लगती क्योंकि ये एरे नहीं है। एरे की तरह एक पूरी कलेक्शन है, एक लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जीरो इंडेक्स से वैल्यूज रिटर्न करो। देखो आपको पहला पहला एलिमेंट मिल रहा है। अब आप बोलोगे सारे सर सबको सेम चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई हैं, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, और यहाँ पे इसको 4 कर दो, और यहाँ पे इसको 5 कर दो, और यहाँ पे आप इसको 6 कर दो। अब आपके पास 6 एलिमेंट हैं जिनको सेम क्लासेस हैं, उसने पूरी क्लास रिटर्न कर दी है। अगर आप यहाँ पे उस पूरी कलेक्शन में से फर्स्ट या सेकंड या किसी भी एलिमेंट को देखना चाहते हो तो इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखो और उसमें आप इंडेक्स यूज करो। पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, इस तरह से जिस तरह से एरे का कॉन्सेप्ट हमने यूज करा था, ठीक है। अब ये आपको पहला पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा जिसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज डमी पैरा फॉर प्रैक्टिस 1, मतलब इसने पहला पैराग्राफ वाला आपको एलिमेंट रिटर्न कर दिया। और अगेन सेम यहाँ पे आप क्या करते हैं? अगर आप यहाँ पे 1 करते या 2 करते तो आपको ये 2 वाला या 3 वाला रिटर्न कर दिया जो उसकी इंडेक्स पे आ रहा है। समझ आ रही है बात? बेसिकली वो आपको क्या करेगा? एक पूरी लिस्ट करेगा प्रोवाइड, और उस लिस्ट के अंदर आप इंडेक्सेस को यूज करके एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। आई बात समझ में? इसको मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि अगर जब आप इस कोड को देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हमने इनको एक्सेस कैसे करा था, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया कि अगर किसी को एलिमेंट किसी को हमने आईडी दी हुई है तो उसको कैसे सेलेक्ट करें, अगर हमने किसी को क्लास दी हुई है तो उनको कैसे सेलेक्ट करें। आप जो है इन दोनों से अच्छा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों से एक और भी हमारे पास होता है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे दिस इज H2, ठीक है। और अगर हम एलिमेंट को यूज करके एलिमेंट का नाम यूज करके सेलेक्ट करना चाहते तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इस तरह से। और यहाँ पे आप क्या करें? उस एलिमेंट का नाम दे दें, लाइक H2 आपने लिखा है तो यहाँ पे H2 दे दें, और यहाँ पे आप इसको स्टोर कराएं माई LM, ऐसा ही है ना, कोई भी वेरिएबल बना दो और इसके अंदर आप इसको स्टोर कर दो। और जब आप इसको कंसोल कराओगे तो इस तरह से ये माई LM को आपको यहाँ पे कंसोल के ऊपर दिखा देगा इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो H2 के भी सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं तो ये भी आपको एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ कि भाई इस पूरी कलेक्शन में 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसको आप दे दो तो ये इस तरह से आपको दे देगा, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे मल्टीपल होते तो अगेन ये एक कलेक्शन रिटर्न करता जिसमें से आपको 1 मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 3 या 2 कर देता तो आपको ये 2 वाला एलिमेंट भी दे देता। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरह से काम करते हैं। लेकिन सर
ये इतने सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से यूज़ कौन सा होता है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, उसी पे हम अभी बात करेंगे कि किस तरह से और कौन कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। देखो, आप जब जावा स्क्रिप्ट आप कब पढ़ते हो, अगर आप मर्न पढ़ रहे हो तो हाँ पॉसिबली आप डायरेक्ट पढ़ो, लेकिन मर्न में भी आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट दोनों तीन साथ एक साथ पढ़ाई जाती हैं तीनों। अगर आप HTML पढ़ के आए, ठीक है, आपने जब CSS पढ़ी तो CSS में आपने ये सीखा कि भाई अगर हम किसी भी इस एलिमेंट के ऊपर स्टाइल लगाना चाहते हैं तो उसे या तो हम आईडी से सेलेक्ट करेंगे, या तो हम क्लास से सेलेक्ट करेंगे, या तो हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। और आईडी को सेलेक्ट कैसे करते हैं, हैश वाला कीवर्ड यूज करके। और अगर क्लास सेलेक्ट करनी हो तो आप डॉट यूज करते हो, एलिमेंट को सेलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखते हो। अगर वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी चाहिए और वो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए अगर आप यूज करोगे, तो हमारे पास एक तरीका होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट्स को इजी तरह से सेलेक्ट करने का, वो है क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करता है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक H3 बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूं दिस इज माय H3 एलिमेंट, ठीक है, इस तरह से। और अब मैं चाहता हूं कि H3 को मैं सेलेक्ट करूं उसके एलिमेंट के नाम से, उसको मैं आईडी नहीं देने वाला, उसको मैं क्लास नहीं देने वाला, उसको मैं उसकी आईडी से सेलेक्ट करूं। तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या दे दो, उस एलिमेंट का नाम दे दो, H3 दे दो, बस सेम सिंपल, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप इसको स्टोर कराओ माई एलएम्स के नाम से इज इक्वल टू, तो ये आपको क्या करेगा, H3 वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। और अगर आपके पास क्या है यहाँ पे सपोज करो माई एलएम को आप रिटर्न कर दो, तो ये क्या करेगा, ऐसे प्रिंट करा देगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सेम को आप आईडी दोगे, इसको आप आईडी दे दो हेडिंग के नाम से, किसके नाम से, इस तरह से हेडिंग के नाम से आप इसको आईडी दे दो, ठीक है। जब आप इसको आईडी दोगे तो आप कहोगे कि मैं इसको आईडी से कैसे सेलेक्ट करूं, क्वेरी सेलेक्टर को यूज करो, और कैसे करो, इस तरह से हैश यूज करो और ऐसे हेडिंग वाली आईडी दे दो, यही आईडी दी है, हाँ इस तरह से। देखो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह से आप CSS में यूज करते हो। अगर आईडी है तो हैश यूज करो, हैश को यूज करके आप आईडी को सेलेक्ट करो, इस तरह से आपको इसी आईडी वाला एलिमेंट मिल जाएगा और इसमें स्टोर होगा, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा सकोगे इजीली, इस तरह से। आ रही है बात समझ में, देखो इसमें आपको आईडी भी मिल रही है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप सेम एलिमेंट को यहाँ पे क्लास दे देते इस तरह से, और इसको क्लास देते हेडिंग के नाम से, तो यहाँ पे आपने हैश यूज किया है, हैश को हटा के ऐसे डॉट दे दो, क्योंकि अब वो क्लास है तो ये क्लास की तरह सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, समझ में आया कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें, कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें A to Z अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और इसको आपने अच्छे तरीके से समझना भी है। अच्छा जी, हमने ये देख लिया एलिमेंट किस तरह से होता है, और ये गेट एलिमेंट आईडी, क्वेरी सेलेक्टर, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। आईडी से कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर को यूज करके कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जो एलिमेंट मैं एक्सेस कर रहा हूं उसको मैं चेंज कैसे करूं, उसके कॉन्टेक्ट को, उसके कंटेंट को कैसे मैं चेंज करूं, वो सारी चीजें मैं कैसे कर सकता हूं। अगर आप HTML के एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉम को यूज करके कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट को। देखो कैसे, आपके पास मल्टीपल टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं, उनको आप यूज करोगे। देखो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको हटाते हैं ऐसे, और इसको भी आप हटाओ, इसको भी आप हटाओ। अब आप यहाँ पे एक H1 बनाओ, ऐसे H1 आपने बनाया, और इसके अंदर लिखो भाई दिस इज टेक्स्ट, ऐसे आपने कुछ लिख दिया। अब अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिस इज टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायनामिकली चेंज करेंगे। देखो डायनामिकली आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे आओ, सबसे पहले आप H1 को सेलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अब हम क्वेरी सेलेक्टर को यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे आप क्या करो, उस H1 को सेलेक्ट करो। अब आप क्या करना चाहते हो, उस H1 के अंदर वाला टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, दोनों यूज कर सकते हो। डॉट लगा के ऐसे सेलेक्ट करके डायरेक्ट डॉट लगाओ, और ऐसे इनर टेक्स्ट क्या लिखो, इनर टेक्स्ट, इस तरह से इनर टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, H1 के अंदर जो भी इनर टेक्स्ट है पहले उसको एक्सेस करेगा, और यहां पे हम उसको एक्सेस करके रिप्लेस करवा देंगे, किससे, ऐसे यू आर
रिप्लेस्ड, ब्रो यू आर रिप्लेस्ड, ऐसे यू आर रिप्लेस्ड, तो वहां पे क्या आना चाहिए, यू आर रिप्लेस्ड। अब जो टेक्स्ट पहले लिखा हुआ था वो रिप्लेस हो चुका है, जो हमने अभी यहां पे लिखा है। आई बात समझ में? अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको अगर मैं यहां से हटाऊं, इसको अगर मैं यहां से हटाऊं, ऐसे हटा दो, और हटाने के बाद आप यहां पे क्या कर दो, लेट lm इज इक्वल टू, यहां से पहले सेलेक्ट होगा, और ये lm को यूज करके आप यहां पे इसको चेंज कर सकते हो। देखो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखूं एंड अगेन यू आर चेंज्ड, इस तरह से, तो ये अगेन हमें वो सारी चीजें यहां पे दिखा देगा। आगे बात समझ में, कि अगर आप कोई एलिमेंट बना रहे हो, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके अंदर का टेक्स्ट भी आप डॉम को यूज करके चेंज कर सकते हो। अगर मैं क्या करता, एक और एलिमेंट बनाता, अगर मैं एक और एलिमेंट बनाता, यहां पे मैं डिव बना रहा हूं, इस डिव को मैं दे दे रहा हूं आईडी, और इस आईडी का नाम है बॉक्स। इसके अंदर हमने लिखा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं कि कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिख दूं जावा स्क्रिप्ट को यूज करके। कैसे करूंगा, देखो यहां पे इसको हटाओ, हटाने के बाद यहां पे आप क्या करो, डॉक्यूमेंट, क्या करो, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां पे आप उस बॉक्स को सेलेक्ट करो। कैसे करोगे, ऐसे बॉक्स को सेलेक्ट करके यहां पे डॉट इनर, इनर HTML नहीं, इनर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, ऐसे इनर, अच्छा यहाँ पे इनर टेक्स्ट नहीं यार, आप टेक्स्ट कंटेंट कर दो। इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट सेम तरह से होते हैं। अब क्योंकि हमने पूरे डिव को सेलेक्ट किया है, उसके अंदर हम कोई एलिमेंट वगैरह नहीं डिफाइन कर रहे, तो मे बी इसी वजह से इनर टेक्स्ट नहीं आ रहा। आप टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट दोनों एक काम के लिए यूज कर सकते हो। टेक्स्ट कंटेंट भी क्या करेगा, उसके अंदर का कंटेंट चेंज करेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप क्या करो, यू आर डिव, ऐसा। अब हम क्या कर रहे हैं, उस डिव के अंदर ये वाला कंटेंट डिफाइन कर रहे हैं, हालांकि इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायनामिकली कंटेंट दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, उस बॉक्स को सेलेक्ट करके उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डाल देगा जो भी हमने यहाँ पे दिया है। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो देखो यू आर डिव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे हमने नहीं दिया हुआ, लेकिन वो यहाँ से आ रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। किस तरह से आप HTML के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उसके अंदर कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो बटन बनाऊं, ठीक है, ऐसे बटन, बटन मैंने बना लिया। अब अगर आप देखो बटन बन तो गया है, लेकिन बटन के अंदर आ कुछ नहीं रहा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, बटन को सेलेक्ट करके ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे आप बटन को सेलेक्ट करो, और इसके अंदर आप क्या कर दो, इनर टेक्स्ट कर दो, इस तरह से उसको असाइन कर दो क्लिक वाला टेक्स्ट, ठीक है। क्या कर दो, ऐसे क्लिक वाला टेक्स्ट, तो उस बटन के अंदर एक टेक्स्ट चला जाएगा क्लिक, क्लिक के नाम से, ठीक है। अब इस बटन का नाम क्या हो गया, क्लिक हो गया। हालांकि ये टेक्स्ट हमने HTML के अंदर नहीं दिया, हमने HTML के अंदर नहीं दिया, हमने जावा स्क्रिप्ट को यूज करके दिया है। बात समझ में आई कि किस तरह से आप HTML के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उसके अंदर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहते हो, कि आपको चेंज नहीं करना, बस उसके अंदर लिखा हुआ क्या है उसको आपने एक्सेस करना है, तो वो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूं, और यहाँ पे मैं देखूं दिस इज H1, क्या है, दिस इज H1, ऐसे मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को मैं एक्सेस करूं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूं। देखो कैसे करोगे, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे इसको मैंने आईडी वगैरह कोई दी हुई है, देखो यहाँ पे आईडी नहीं है, हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे H1। अब ये क्या करेगा, पहले तो सिर्फ H1 के पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, लेकिन इसको मैं कह रहा हूं उस एलिमेंट को मत सेलेक्ट करो, उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट कंटेंट को, किसको, टेक्स्ट कंटेंट को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस कंटेंट को सेलेक्ट करेगा, उस इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट को। देखो यहाँ पे आपको कंसोल में वो टेक्स्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में, कि किस तरह से डॉम एलिमेंट्स को चेंज करता है, एक्सेस करके उसे अपडेट करता है। अच्छा जी, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि किस तरह से आप टेक्स्ट को एक्सेस करोगे, उसे चेंज करोगे, उसे वेरिएबल में स्टोर कराओगे। अगर किसी एलिमेंट को टेक्स्ट नहीं दिया हुआ तो उसे आप असाइन कैसे करोगे, वो सारी चीजें आप डॉम को यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप यहां पे देखो तो हम स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। देखो कैसे करोगे, देखो यहां पे अगर मैं यहां पे H1 बनाऊं, क्या बनाऊं, अगर मैं यहां पे H1 बनाऊं, देखो H1 बनाता हूं मैं यहां पे, ओके।
मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो लंबी हो रही है, इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट बना के, क्योंकि मुझे इनर HTML वाले कॉन्सेप्ट भी बताने हैं, फिर उसके अंदर स्टाइलिंग भी बतानी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना बताता हूँ। मेरे ख्याल से ये 20 मिनट प्लस वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसको आप जो मैंने अभी पढ़ाया है इसको आप इतनी प्रैक्टिस करें, फिर जब इसको आप प्रैक्टिस कर लो तो आप नेक्स्ट वीडियो पे जंप करिएगा, जो कि मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल डोम क्या होता है। आई थिंक हमारी नेक्स्ट वीडियो में डोम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको समझें, इसको समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें और अप्लाई करके देखें क्या जो अभी आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं।